हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ अभी मॉर्निंग के 5:15 हुए हैं और मैंने मेन गेट के दरवाजे खोल दिए हैं। और दरवाजे खोलने के बाद ही मैं यहाँ पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मेन गेट है और फिर सभी लोग जो निकलते हैं वो घर की तरफ ही देखते हुए जाते हैं, क्योंकि अभी एक नया घर बना है तो हर कोई देखता हुआ ही जाता है। क्योंकि पहले जिस तरह से ये नीचे था और अब बन जाना, तो जो नया ही निकलता है वो एक तरह से देखता हुआ ही निकलता है। तो मैं यहाँ अपना ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ और ये चटाई जो थी ये मैट रात की ही बिछी रहती है, तो मैं इसे उठा लूँगी, क्योंकि रात में सब खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर सीधे सब सो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं अपना ये कमरे में झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू मैं इस कमरे में लगा के फिर से इसकी लाइट बंद कर दूँगी। यहाँ बच्चे सो रहे हैं और दूसरे कमरे में भी लगा दूँगी और यहाँ की लाइट जलने दूँगी, क्योंकि यहाँ मंदिर है और अपना पूजा पाठ होगा। इसके बाद हस्बैंड पूजा पाठ करेंगे, उनके बाद मैं करूँगी नहा के। और यहाँ ये मैंने किचन की भी लगा ली है झाड़ू और पूरे हॉल की भी लगा दूँगी। और उसके बाद मैं ये यहाँ पे जो मेन गेट है मैं यहाँ पानी डाल दूँगी। तो ये मेरा डेली का ही नियम है और अभी ये सिर्फ टेम्प्रेरी ही झाड़ू लग रही है, अच्छे से क्लीनिंग में बाद में करूँगी, ये हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने के बाद, क्योंकि अभी बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियाँ ही चल रही हैं। ये मेरा पहले का ही ब्लॉग है और एडिट मैं भी कर रही हूँ। अब तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और उठने का टाइम मेरा कुछ और था और अब कुछ और है। और इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने थोड़ा 1 गिलास पानी पिया है और पानी पीने के बाद ही मैं सीधे नहाने चली गई थी। और फिर मेरे बाद ये जाएंगे नहाने और नहा के फिर मैं सीधे अपने कपड़े डालाऊँगी छत पे। और छत पे कपड़े डालने के बाद ही मुझे इनके कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो वैसे तो मैं अभी रात में ही करके रख देती हूँ, उस टाइम थोड़ा टाइम रहता था मेरे पास, क्योंकि उस टाइम इन्हें लेट जाना होता था, 8 बजे करीब ही निकलते थे। और तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग में ही करके देती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी मुझे रात में ही सब करके रखना होता है। और यहाँ बस इनकी यूनिफॉर्म ही मुझे प्रेस करनी है और बस इनकी प्रेस करके आयरन इनको दे। तो कपड़े मुझे बैठ के ही प्रेस करने होते हैं, क्योंकि बेड की तरफ पावर बोर्ड नहीं है। एक तो ये डोर की तरफ है इस तरफ और दूसरे डोर की तरफ है, तो यहाँ दोनों साइड में ही दे रखे हैं। और एक मतलब जहाँ दूसरे कमरे में थोड़ा ऊंचाई पे, तो वहाँ मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मैं बैठ के ही मुझे कंफर्टेबल रहता है। वैसे भी कमर में ही दर्द हो जाता है अगर खड़े खड़े करो। उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी। तो मैं यहाँ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ कि मेरा सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक का क्या रूटीन रहता है। तो मैं यहाँ उनके लिए पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पनीर मैंने यहाँ कट कर लिया है, अब मैं उसे फ्राई करूँगी और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय। तो यहाँ अभी इस टाइम पे मेरी बहुत भागम भाग रहती है, मुझे इस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं रहता, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। एक तरफ मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ और चाय भी मैंने चढ़ा दी है और चाय के लिए मैं अब अदरक कूट रही हूँ यहाँ पे। तो चाय मेरी यहाँ तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को दे आऊँगी, क्योंकि फिर उनका टाइम हो जाता है और फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी देना होता है खाने के लिए उन्हें। तो उनको मैं चाय दे दूँगी और अपनी मैं छान के रख दूँगी। तो मुझे बीच में ज़रा से भी टाइम मिलता है तो मैं जल्दी से पी लेती हूँ। और इधर बेटा भी मेरा जाग चुका है, तो मैं उसको भी उसका दूध दे दूँगी। और उसके दूध में मैं थोड़ी सी चाय मिला देती हूँ, क्योंकि उसे धोखे से ही दूध देना होता है मुझे, वरना वो सादा सा दूध देख के और दूध का कलर देख के वो चाय नहीं पीता है, दूध नहीं पीता है। तो मुझे हल्का सा उसमें चाय मिलानी होती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया उसका। और फिर वो समझता है कि मैंने उसे चाय ही दी है, तो वो पी लेता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, तो मैं उनके लंच में डाल दूँगी।
और पहले से ही डाल के रख देती हूँ जिससे ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर वो गैस सी बन जाती है तो उससे जो साइड में जो रबड़ होती है तो उसको वो उससे बेकार हो सकती है। और अब मैं यहाँ आटा भी लगा लूँगी जल्दी से। और रोटियां भी मेरी यहाँ तैयार हो चुकी है। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया है, और बस मैं उनकी रोटियां पैक करके और उनका लंच उनको दे दूँगी, क्योंकि यहाँ उनका टाइम हो चुका है और वो यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे आप उस पिछले ब्लॉग में आपने मेरे देखा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसे पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है अक्सर उसके शरीर में। तो बस मैं उसे नारियल पानी पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ वो इतने नखरे करेगा नारियल पानी पीने में, भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप सुनिएगा। इतने नखरे करता है बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से ही उसने जो पिया थोड़ा बहुत पिया, बाकी उसने पिया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिया इसने, थोड़ा बहुत ही पिया। और रात भर तो ना इसने सोने दिया, क्योंकि वायरल फीवर आता है बच्चों को तो 1 हफ्ता तो लेता ही है। और एक तो इसने रोया भी बहुत है रात भर, और बच्चों का रोना, ऊपर से सुबह जल्दी उठना, सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है एक हाउसवाइफ को। लेकिन क्या करें, करना तो होता ही है, और करना सब कुछ हमें ही है। नहीं कोल्ड ड्रिंक, ऐसे कोल्ड ड्रिंक क्या हुआ? कौन सी बना दूँ? कौन सी? मैं इससे मजाक में यही पूछ रही थी कि तुम्हें कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैंने कहा फ्रूटी पीनी है या कोक पीनी है, कौन सी मंगा दूँ। तो वो सोच रहा था शायद मम्मी सच में ही मंगाने को बोल रही है, क्योंकि कह रहा मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, और शायद मैंने पहली बार ही आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, और अभी तक ज़्यादातर इवनिंग, आफ्टरनून इस तरह से शेयर किया था। लेकिन ये मेरा रोज़ का ही भागम भाग वाला रूटीन है, तो जो मैंने आपके साथ पहली बार शेयर किया है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं कैमरा लगाऊं और फिर शूट करूं। अभी क्या है, अभी थोड़ा टाइम हस्बैंड के ऑफिस का चेंज है, तो इसलिए मैंने कहा लाओ आपके साथ आप शेयर करती हूँ। वैसे मैं सुबह मॉर्निंग में वैसे 5 बजे मैं हमेशा ही उठती हूँ, अभी भी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन अभी उनके जाने का टाइम थोड़ा चेंज है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये मॉर्निंग वाला रूटीन शेयर किया। और वैसे अभी तो वो जाते हैं 8 बजे घर, मतलब 8 बजे घर से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऑफिस का टाइम चेंज होगा तो वो घर से साढ़े 6:30 बजे चले जाते हैं, तो फिर मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अब तो बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तब तो और पॉसिबल नहीं होगा कि सुबह कैमरा लगाओ, बच्चों को स्कूल भेजो और फिर वीडियो बनाओ, बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो मैंने कहा लाओ अभी टाइम चेंज है, तो मैं आपके साथ अपना ये वाला रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं कितने बजे उठती हूँ और कितने बजे तक मेरा नाश्ता बन जाता है। उसके बाद मेरे घर के काम शुरू होते हैं। तो अभी हस्बैंड जा चुके हैं और सुबह का सारा नाश्ता मेरा बन जाए, खाना मेरा सुबह ही बन जाता है। दोपहर के लिए कभी कभार ही ये जो रह जाता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह है तो वो रह जाता है, रोटी मेरा सुबह ही बन जाती है, क्योंकि हस्बैंड की सब्ज़ी का वो सब कुछ अलग रहता है बनने का तरीका, और बच्चे फिर उस तरह का नहीं खाते हैं, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ती है सब्ज़ी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसी में ही मसाले थोड़ा ज़्यादा ऐड करके बाद में तो फिर वही चला लेती हूँ, उसी तरह से बना लेती हूँ। तो आज अभी तो मैंने हस्बैंड की सब्ज़ी बना के उन्हें दे दिया है, और अभी अपने लोगों के लिए सब्ज़ी बनानी है, तो अभी मैं थोड़ी देर में फिर से लगूंगी किचन में, और उसके बाद मैं आपके साथ अपना घर का सारे काम करूँगी घर के तो घर के सारे काम करूँगी, तो वो मैं भी आज आपके साथ नहीं शेयर करूँगी आपके साथ। सिर्फ मैंने सुबह मॉर्निंग का ही क्या है कि कितनी भागम भाग रहती है मेरे साथ सुबह सुबह। तो मेरे हस्बैंड स्कूल में जॉब करते हैं, तो अभी उनका टाइम चेंज है, और अगर देखूँगी कभी आपके साथ तो सुबह एकदम सुबह वाला रूटीन शेयर कर सकी तो आगे कभी ज़रूर करूँगी। तो चलिए मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग मेरी वीडियो देख के चले जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और कुछ लोग मुझे सर्च करके देखते हैं। अगर मैं आप लोगों को इतनी अच्छी लगती हूँ तो मुझे सर्च करके देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको मेरे नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन का प्रेस नहीं करते हैं, ऑल पे करके रखना चाहिए, क्योंकि मेरे मुश्किल से 10% लोगों ने ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखा हुआ है। तो जिनके पास मेरे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया कीजिए ऑल पर, तो आपको मेरे नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आज वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और जो मेरे संग नए नए लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा, और आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है,
फ्री में ही लाइक करना होता है और फ्री में ही सब्सक्राइब करना होता है। आपका मन हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं चला जाता और लाइक करने से हम लोग एक मोटिवेट होते हैं। लाइक करने से भी हमें कुछ पैसा या कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते। भगवान जाने उन्हें क्या मिलता है लाइक ना करने पे, कि वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिल रहा होता है, वो इसलिए नहीं लाइक करते या जेलिसी की वजह से लाइक नहीं करते। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मैं उसी से बहुत मोटिवेट होती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाना बंद भी नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, चाहे कितना टाइम लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना मेहनत करते ही रहें। और आगे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं वो धीरे धीरे वो भी उसके जवाब दूँगी और वीडियो के थ्रू ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।